नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। हाल ही में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी से सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान देते हुए उन्हें और उनके वंशजों को गद्दार कह दिया था, जिसके बाद बवाल मच गया, जिसके चलते उनको अपने इस बयान पर सफाई तक देनी पड़ी। हालांकि राणा सांगा जैसे महान वीर योद्धा पर ऐसा बयान दिए जाने से अब पूरे देश में रोष है। इसी को लेकर आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रूपक राजपूत, जो इसी बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन डॉक्टर साहब से क्या कहना है इनका, इस मुद्दे पर इनके क्या विचार हैं। तो डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहने का जो बयान था, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मॉर्निंग इवनिंग न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने जितना गंभीर जो मुद्दा है आप इसको उठा रहे हो। मैं बताना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप राणा सांगा के देश में, राम के देश में इस तरह के अराजक तत्व हैं जो देश के जो सदन है, उच्च पटल है, सदन है, बोलते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर में इस तरह के बयान यूज करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये खाली राजपूत समाज को ही नहीं, पूरे हिंदू, पूरे सनातन को टारगेट किया, पूरे देश को टारगेट किया है। ये पूरी देशद्रोही वाली भाषा है। इसका हम बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, स्वागत नहीं करते, इसका विरोध करते हैं और हर बड़े बड़े लेवल पर इसका विरोध करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया वो राजनीति से प्रेरित था या फिर उनका ये खुद का व्यक्तिगत दृष्टिकोण था? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रेरित है और कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है कि आप जो महापुरुष हैं उनके ऊपर उंगली उठाओ। आपने जैसे कुछ दिन पहले पद्मावत वाला मामला देखा था, किस तरह से गलत तरीके से दिखाया गया, महाराजा सूरजमल जी को बदनाम किया गया, महाराणा प्रताप जी को बदनाम किया गया। एक ये उसी की कहीं ना कहीं सोची समझी एक प्लानिंग है कि देश को कैसा तोड़ा जाए, मतलब देश को कैसे हम बर्बाद कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर है अपना आपको बहुत ज़्यादा प्रचलित करने का। आज उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं। इस तरह की भाषा गलत तरह की यूज करके ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। अभी उनके निवास स्थल पर भी करणी सेना ने हमला किया है, वहां पे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके घर के बाहर तोड़फोड़ की गई, वो घर में मौजूद थे उस वक्त। देखिए, मैं बताऊंगा, पिछले जब से बयान आया है, बीते लगभग एक सप्ताह हो गया इस बयान को हुए। करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह परमार जी और हमारे संगठन और अलग अलग सभी सामाजिक एवं हिंदू संगठन हैं, वो लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि आपने गलत बोला है, ये देश के हित में नहीं है, आपको माफी मांगनी चाहिए। इससे देश टूटेगा, इससे समस्या खड़ी होगी, क्योंकि एक असामाजिक तत्व जब ज्यादा हो जाएंगे तो उससे एक असंतोष की भावना आती है। और मैं बताना चाहूंगा, रही तोड़फोड़ की बात, जब वहां धरना प्रदर्शन वहां पे राजपूत एवं अलग अलग संगठन के लोग कर रहे थे, तो वहां पे रामजीलाल, मैं सॉरी माफी चाहूंगा, रामजीलाल, राम जी हमारे भगवान है, नाम लेते भी मेरे को थोड़ा सा झिझकना पड़ रहा है, मैं खाली लाल सुमन कहूंगा उनको। मैं लाल सुमन के घर पे कम से कम 100 से 150 लोग छत पे पहले से रेडी बैठे थे। जैसे ही हमारे वहां लोग गए, उन्होंने ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जबकि एक नॉर्मल वहां बात करने के लिए गए थे। जब आप ये बताओ, जब सामने से कोई हमारे पर आक्रमण करेगा तो फिर राजपूत होने के नाते हमारा हक है कि हमें युद्ध करना होगा, और उसी को टारगेट किया। फिर उसके बाद में आपने देखा जो सब चीजें हुई हैं बहुत गलत हुआ है, और ये तो एक शुरुआत है, ये मामला और भी गंभीर होगा अभी। डॉक्टर साहब, इस मुद्दे पर राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं ने भी अपने बयान दिए, उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं धन्यवाद करूंगा महारानी वसुंधरा जी का, जिन्होंने बड़ी एक पोस्ट लिखी महाराणा सांगा जी के बारे में और बहुत अच्छा लिखा। और बीजेपी के अलग अलग कई नेता, कांग्रेस के प्रताप सिंह जी खाचेरवास, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी समर्थन में। और रविंदर सिंह भाटी जो यंग, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, हालांकि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी, ये सरासर गलत था। और मैं धन्यवाद करना सभी का चाहूंगा कि ऐसे मामलों पे एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना जरूरी है। डॉक्टर साहब, राणा सांगा की वीरता और उनके योगदान को लेकर क्या समाज के विभिन्न वर्गों को उनके योगदान को सही रूप से समझाने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत महसूस करते हैं? कुछ ऐसे सुझाव आप बताना चाहेंगे जिनसे लोगों को जागरूक कर सके उनके बारे में? देखो, मामले की गंभीरता आप ऐसे समझो इसमें
कि हम कैसे चीज़ों को बढ़ाएं, इतिहास को कैसे मजबूती से दिखाएं। आप समझो, जिस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर बाबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहाँ रोड, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की राजधानी में हम आ गए हों। इतने गंदे तरीके से इतिहास को लिखा गया, और उस इतिहास के अंदर भी महाराणा प्रताप का, राणा सांगा का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। ये कोई एक दिन का इतिहास नहीं है, वर्षों का इतिहास है, और न जाने कितनी पीढ़ियां की पीढ़ियां खपी हैं। एक राजपूतों में कहावत है कि 12 बरस कुकर जी है, 13 बरस यार, बरस 18 छत्र जीव है, आ गया जीना धिक्कार। आप राणा सांगा जी का जो इतिहास को देखेंगे, 1509 से 1528 के बीच का जो उनका पूरा राजपाट था, बड़ा गौरवशाली रहा है। उन्होंने, ये समझ लो कि पूरे मालवा, मध्य प्रदेश, पूरे राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में काफी बड़ा राज्य विस्तार किया। उन्होंने कम से कम 80 से ज्यादा युद्ध लड़े। अलग अलग युद्ध में उनका एक हाथ की हानि हुई, एक आंख की हानि हुई, वो फिर भी लगातार अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। खानवा का युद्ध रहा हो, चाहे फिर खतौली का युद्ध रहा हो, उन्होंने लठ बजा के बाबर और ऐसे ऐसे लोगों को भगाया देश की सीमा से। और उन पे इस तरह का आरोप लगाना और पूरे समाज पर आरोप लगाना, तो कहीं ना कहीं गंदगी देश में फैलाने का ये काम किया है। और मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि ये क्षत्रिय समाज है, इसको ज्यादा मत उकसाओ। इसके रिजल्ट हैं बहुत गलत निकले, क्योंकि कानून हमने ही बनाए हैं, तो हमें कानून को तोड़ने के लिए हमें मजबूर मत करिए। तो ये जो आज पूरा भारतवर्ष है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो सल्तनत रही है उस समय की, विरासत रही है, रियासत रही है, कहीं ना कहीं हमने विलय किया है देश को लोकतंत्र बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, तभी संविधान लागू हो पाया। और हम लोग संविधान से चलना चाहते हैं, पर यदि हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे महापुरुषों, हमारी महिलाओं पर कोई समस्या आएगी, तो हम गर्दन काटने की ताकत रखते हैं। डॉक्टर साहब, जब रामजीलाल सुमन ने वो बयान दिया, उसके बाद उन्होंने हालांकि माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने सफाई दी, और सफाई में भी उन्होंने ये कहा कि ये सब लिखा गया है, वो लिखा हुआ उन्होंने बोला है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा हुआ है? देखिएगा, जब किसी चीज़ को क्षति पहुँचानी होती है ना, किसी भी देश को, जी, तो आप वहाँ गलत इतिहास बताना शुरू कर दो। जब पीढ़ियाँ गलत इतिहास पढ़ेंगी, समझेंगी, तो उनके विचार भी गलत आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है, और हो सकता है ये साजिश कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से कहीं मिली हुई ना हो, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हमारे देश को दबाना चाहते हैं। उनको पता है कि इनको कैसे तोड़ सकते हैं, तो उनके अंदर फूट डालो राजनीति से। अंग्रेजों ने किया था वही कंडीशन ये जो सुमन है सांसद, ये भी इस तरह की अपनाना चाहता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब तक हम चाह रहे हैं कि जब तक उचित कार्रवाई सरकार करे और गवर्नमेंट अपने स्तर से जो भी करे, इनकी पार्लियामेंट से, इनकी जो राज्यसभा सांसद है, इनकी मेंबरशिप बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। यदि नहीं होती तो हंगामा करेंगे, और ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि ये देश तोड़ने की साजिश है। हम अभी देख रहे हैं कि देश में किसी भी तरह की अराजकता न फैले। अखिलेश यादव जी ने भी अभी बयान दिया था, उन्होंने रामजी सुमन का समर्थन किया था इसके ऊपर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे इस बात का बहुत दुख है। एक जो सपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके सपा का जो मुखिया है अखिलेश यादव, और वो उनका समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। तो मैं सोचा कि ये बहुत गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव का भी कहीं ना कहीं डीएनए खराब है, और उनको सोचना पड़ेगा कि एक बार उनकी भी जांच करानी पड़ेगी जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। जबकि उनको खुल के बोलना चाहिए था कि हमारे सांसद की गलती है और ये पूरी पार्टी इसकी जिम्मेदार है। उनको इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए थी। अखिलेश यादव जी को भी संभालना होगा। इस तरह की जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया है उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर, उनकी पार्टी ने, क्योंकि वो उसका समर्थन करे तो पूरी पार्टी होगी, क्योंकि पार्टी के मुखिया हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। और मैं उनका भी विरोध करता हूं। और अखिलेश यादव जी को समझना होगा कि समाज को भड़काने की कोशिश ना करें, चीज़ों को कंट्रोल संभालने की कोशिश करें। और आपको क्या लगता है इस बयान के बाद समाज में किस तरह का सामाजिक तकरार या फिर मतभेद बढ़ सकता है? हमने तो बताया है आपको, हमने बताया कि हम देश को तोड़ना नहीं चाहते, हम देश को जोड़ने वाले समाज हैं। पर यदि हमारे ऊपर आक्रमण होगा, हमारे महापुरुषों को टारगेट किया जाएगा, तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और हमारा माहौल आपने पद्मावत के मूवी के टाइम पे भी देख लिया था। महाराज सूरमल जी की जब मूवी आई थी उनको गलत दिखाया था, तो हमने जब भी विरोध किया था, और भंसाली के थप्पड़ चट्टू हमारे समाज के लोगों ने लगाए थे। तो हम जो हैं हथियार चलाने भूला नहीं है, हमने रखे हैं इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट प्रार्थना करना चाहूंगा कि लोकतंत्र मजबूत रहे, सब काम संविधान से हो। पर यदि मजबूरी में हमें इस तरह के कदम उठाने पड़े तो इसके बहुत सारे गलत मैसेज पूरे दुनिया में जाएंगे, जैसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते।
और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मॉर्निंग न्यूज इंडिया का, जो इस तरह के सामाजिक गंभीर मुद्दे उनको समाज के बीच में लेके आ रहे हैं, पूरे देश के सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं तो दबे रह जाते हैं और वो एक बड़ा ज्वाला का रूप ले लेते हैं देश के अंदर। मैं धन्यवाद करूंगा, इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और आगे भी इस तरह के मुद्दे उठाते रहें ताकि सच्चाई और सत्यता आम जनता के सामने जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रूपक राजपूत, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।